लालकृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति के एक दिग्गज और भाजपा के वास्तुकार। 8 नवंबर 1927 को जन्मे लालकृष्ण आडवाणी एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिनका देश के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। उनके शानदार करियर में 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सहसंस्थापक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का एक प्रभावशाली सदस्य, एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक होना शामिल है। संगठन। आडवाणी की राजनीतिक यात्रा को प्रमुख भूमिकाओं से चिह्नित किया गया है, जिसमें सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री, लोकसभा में सबसे लंबे समय तक विपक्ष के नेता और 2009 के आम चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ब्रिटिश भारत के कराची में किशनचंद डी आडवाणी और ज्ञानी देवी के घर जन्मे लालकृष्ण आडवाणी का परिवार भारत के विभाजन के दौरान बंबई चला गया। उन्होंने अपनी शिक्षा सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची और डीजी से प्राप्त की। नेशनल कॉलेज हैदराबाद, सिंध। आडवाणी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आरएसएस और प्रारंभिक राजनीतिक कैरियर। आडवाणी की राजनीतिक यात्रा तब शुरू हुई जब वह 1941 में 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हो गए। उन्होंने राजस्थान में प्रचारक के रूप में काम किया और दक्षिणपंथी राजनीति में अपनी भागीदारी की नींव रखी। 1951 में आडवाणी श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ के सदस्य बन गए। इन वर्षों में उन्होंने पार्टी के भीतर विभिन्न पदों पर काम किया, जैसे संसदीय मामलों के प्रभारी, महासचिव और दिल्ली इकाई के अध्यक्ष। 1967 में आडवाणी को प्रथम दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, साथ ही वह आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी बने। उनकी राजनीतिक उन्नति तब जारी रही जब उन्होंने 1970 में राज्यसभा में प्रवेश किया और 1989 तक 4 कार्यकाल तक सेवा की। उन्होंने 1973 में जनसंघ की अध्यक्षता संभाली और जब 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी विजयी हुई तो आडवाणी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बने और राज्यसभा में सदन के नेता। भाजपा की स्थापना और राजनीतिक प्रभुत्व। 1980 में आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इसके संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में खड़े हुए। 3 बार पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से उनका नेतृत्व कौशल स्पष्ट हो गया। 7 कार्यकाल की यात्रा शुरू करते हुए आडवाणी ने 1989 में लोकसभा में 1 सीट हासिल की। इस दौरान वह एक सांसद के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए दोनों सदनों में विपक्ष के नेता बने। आडवाणी की राजनीतिक कुशलता तब अपने चरम पर पहुंच गई जब उन्होंने 1998 से 2004 तक गृह मंत्री और उसके बाद 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इन भूमिकाओं ने आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं की देखरेख के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित किया। भाजपा के उत्थान और पहचान में योगदान। भारत में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में भाजपा के उदय में आडवाणी के योगदान को कम करके आंका नहीं जा सकता। उनकी रणनीतिक दृष्टि और नेतृत्व ने पार्टी की विचारधारा को आकार देने और इसके प्रभाव का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2009 के आम चुनाव में उन्हें भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखा गया, जो पार्टी के भीतर उनकी स्थिति को रेखांकित करता है। भारतीय राजनीति में उनके अपार योगदान को स्वीकार करते हुए
लालकृष्ण आडवाणी को 2015 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इस मान्यता ने सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करियर की पराकाष्ठा को चिह्नित किया। व्यक्तिगत जीवन और विरासत। अपने राजनीतिक प्रयासों से परे लालकृष्ण आडवाणी एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। उन्होंने फरवरी 1965 में कमला आडवाणी से शादी की और उनका एक बेटा जयंत और एक बेटी प्रतिभा है। प्रतिभा, एक टेलीविजन निर्माता, ने अपने पिता की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से समर्थन किया। दुर्भाग्य से 6 अप्रैल 2016 को वृद्धावस्था के कारण कमला आडवाणी का निधन हो गया। फिलहाल लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली में रहते हैं और भारतीय राजनीति में एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी विरासत भाजपा के विकास और देश के व्यापक राजनीतिक परिदृश्य से गहराई से जुड़ी हुई है। निष्कर्षतः कराची से भारतीय राजनीति में दिग्गज बनने तक लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा लचीलेपन, समर्पण और रणनीतिक नेतृत्व की कहानी है। भाजपा के गठन, विकास और वैचारिक ढांचे पर उनके प्रभाव ने देश के राजनीतिक इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक राजनेता और भारत की नीति को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में आडवाणी की विरासत कायम है, जिससे वह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं।